फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम एसएफडी एंड बीएमडी का जो हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट चल रहा है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, इसमें हम नेक्स्ट जो हमारी न्यूमेरिकल है उसको करेंगे ओवर हैंगिंग बीम पर। कहाँ से हम ओवर हैंगिंग बीम का न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम फर्स्ट टाइप को देखेंगे कि ओवर हैंगिंग में भी दो टाइप आपके होते हैं, दो तरह के बीम होते हैं। एक तो आपकी वन साइड ओवर हैंगिंग जिसमें क्या होता है कि एक साइड केवल धरन आपकी बाहर निकली होती है, और एक होता है कि टू साइड ओवर हैंगिंग जिसमें आपकी दोनों साइड धरन बाहर निकली होती है। तो अभी सबसे पहले हम वन साइड ओवर हैंगिंग के ऊपर न्यूमेरिकल देखेंगे, एक पॉइंट लोड का और एक यूडीएल का। तो आज के इस वीडियो में हम केवल वन साइड ओवर हैंगिंग के पॉइंट लोड के केस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। जो पॉइंट लोड लगता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं उस तरह के न्यूमेरिकल को, और उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं एसएफडी बीएमडी। और ओवर हैंगिंग बीम में ही आपको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर यानी कि नत परिवर्तन बिंदु मिल जाता है, तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस एक न्यूमेरिकल को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट से जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा प्रोसेस सबका सेम है, जैसे हम पिछला जो न्यूमेरिकल किए हैं वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो देखिए ये बीम है आपका ओवर हैंगिंग, जिसमें आपका यहाँ पर सपोर्ट लगा है एक इंड पर, और एक इंड से थोड़ा अंदर सपोर्ट लगा है, यानी कि एक सिरा इसका बाहर निकला हुआ है, तो इसी को हम वन साइड ओवर हैंगिंग बोलते हैं। इस पर एक लोड आपका 10 किलोमीटर लग रहा है ए से बी के बीच में, और एक लोड आपका दूसरे सिरे पर जो फ्री है बाहर निकला हुआ है उस पर लग रहा है 4 किलोन्यूटन का, और इसकी जो स्पैन है ये टोटल है आपकी 10 मीटर, और इधर बाहर जो निकली हुई है वो 2 मीटर है। ये आपका रिएक्शन आर ए और आर बी। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले हम आर ए और आर बी निकालेंगे, रिएक्शन निकालेंगे। तो जो रिएक्शन हम निकालते हैं आर ए प्लस आर बी, ये क्या होता है, सभी मूवमेंट जो भी सभी फोर्स होते हैं और सभी रिएक्शन होते हैं उन सभी बलों का बीजगणितीय योग होता है। तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बलों को प्लस ले रहे हैं तो ऊपर से नीचे को हम माइनस में लेंगे। अगर हम इक्वल टू को उधर लिखें तो उसको भी हम प्लस में लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जितने लोड होते हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो लोड आपके 2 है, 10 प्लस 4 यानी कि 14 किलो न्यूटन। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो गया, 14 किलो न्यूटन। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 14 किलो न्यूटन। तो ये आपका बन गया एक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, मूवमेंट लेंगे किसी पॉइंट के अराउंड। तो हम ए पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं, टेकिंग मूवमेंट अराउंड ए, टेकिंग मूवमेंट अराउंड ए। तो ए पॉइंट के अराउंड जब हम मूवमेंट लेंगे तो हम क्या करेंगे, सभी जो फोर्स है उनकी दूरी से ए पॉइंट तक की दूरी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद से उसका हम मूवमेंट निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर आर ए का हम निकालते हैं तो आर ए इंटू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ए पॉइंट पर हम ले रहे हैं और ए से तक की डिस्टेंस कितनी है, 0 है। आर ए इंटू 0 हो गया, प्लस दूसरा हम क्या लिए, फोर्स आर बी लिए हैं। तो आर बी ये आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम प्लस ले रहे हैं, ऊपर से नीचे वाले को माइनस में। तो आर बी और इंटू दूरी क्या हो जाएगी आपसे, बी से ए तक की दूरी। तो बी से ए तक की दूरी कितनी है, 10 मीटर है, ये हम लिख लिए। फिर आपका एक लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, तो ये क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस में हो रहा है। लोड हमारा 10 है और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए पॉइंट तक की, ए से डी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है, तो ये हमारा हो गया 5। फिर दूसरा लोड लग रहा है हमारा 4 किलो न्यूटन का, ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसकी डिस्टेंस सी से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, टोटल 12 है, तो इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल हमको मूवमेंट मिल गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा टर्म है ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 आर बी, और इक्वल टू अगर हम इधर इसको ट्रांसफ़र करें तो ये आपका हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 48। तो 50 और 48 टोटल आपका हो जाएगा 98, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर लेंगे और इधर जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और आर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो आर बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9.8 किलो न्यूटन। जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 9.8 हो जाएगा ये। तो ये हो गया हमारा आर बी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको आर बी की वैल्यू हम आर बी से जो आपका आर बी इक्वल टू जो 9.8 है, आर बी इक्वल टू 9.8 किलो न्यूटन को समीकरण 1 में रखने पर, इसको हम समीकरण 1 में जब रखेंगे तो हमारा आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारा रिएक्शन मिल जाएगा समीकरण 1 में रखने पर। अब हम क्या करेंगे, ये 9.8 उसमें हम रख देंगे। तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 14 में से हम 9.8 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4.2 किलो न्यूटन। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 4.2 किलो न्यूटन। तो अब हमको रिएक्शन मिल गया है आर ए और आर बी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर्सेस को निकालेंगे और जो भी बेंडिंग मोमेंट है उसको निकालेंगे। तो फोर्सेस को भी निकालने का तरीका वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्सेस को सभी पॉइंट पे निकालेंगे, सी पर निकालेंगे। तो सी पर केवल आपका 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो सी पर आपका क्या हो जाएगा,
-4 किलो न्यूटन मिलेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। फिर हम सी से बी तक कोई लोड नहीं लग रहा था, इसमें आपका कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। फिर बी पर आएंगे तो -4 और ये प्लस आपका जो आरबी जो रिएक्शन है 9.8 का, ये हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ से आपका बी पॉइंट का मिल जाएगा। फिर बी से डी तक कोई लोड नहीं लग रहा है तो ये कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। फिर हम जब डी पर जाएंगे तो 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो इसमें जो यहाँ से हमको वैल्यू मिली हुई है -4 प्लस 9.8, तो यहाँ से जो वैल्यू हमको मिलेगी उसमें से हम क्या करेंगे -10 को माइनस कर देंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, तो यहाँ का हमको फोर्स मिल जाएगा। और यहाँ से फिर डी से ए तक कोई लोड नहीं है आपका, तो यहाँ की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी। इसी प्रकार मूवमेंट भी हम निकालेंगे। तो जो हम शियर फोर्स का इक्वेशन प्राप्त किया है, लोड हम ले रहे हैं, उसी से बस मूवमेंट जहाँ पर हम ले रहे हैं वहाँ तक की डिस्टेंस हम लेते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शियर फोर्स निकाल देते हैं। तो शियर फोर्स अगर हम निकालें, शियर फोर्स सबसे पहले हम निकालेंगे सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पर क्या होगा, आपका केवल एक ही लोड है, -4 किलो न्यूटन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये क्या होगा सी से बी वाले पार्ट में कांस्टेंट रहेगा। फिर जब हम शियर फोर्स बी पॉइंट पर निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो -4 एक लोड रहेगा ही, दूसरा हमारा एक रिएक्शन भी आ रहा है जो प्लस में होगा, तो प्लस आपका क्या हो जाएगा, आरबी आपका क्या 9.8 है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5.8 किलो न्यूटन। तो शियर फोर्स बी पॉइंट पर 5.8 हो गया। फिर हम यहाँ से बी से डी तक कांस्टेंट रहेगा। फिर डी पर जब हम निकालेंगे तो 5.8 में से हम माइनस, क्योंकि बी तक हम सॉल्व किए हैं तो यहाँ हमको ये वैल्यू मिल गई। फिर जब हम डी पर निकालेंगे तो डी पर हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमारा 5.8 पहले से मिला हुआ है, और इसी 5.8 में से हम क्या करेंगे, ये जो आपका 10 किलो न्यूटन लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू मिल जाएगी 5.8 में से हम क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा 4.2 किलो न्यूटन डी पॉइंट पर। अब फिर डी से ए तक जो वैल्यू होगी कांस्टेंट रहेगी, और ए पर भी हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ये शियर फोर्स है वो हमारा हो जाएगा 4.8, ये आपका होगा माइनस में। शियर फोर्स ए पर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि डी से ए के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा, तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 4.2 किलो न्यूटन। तो इस प्रकार से हमारी जो वैल्यू है शियर फोर्स की वो मिल गई। अब हम बेंडिंग मोमेंट को भी निकालेंगे, तो इक्वेशन हमारा वही रहेगा, बस हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए जब शियर फोर्स हम बेंडिंग मोमेंट हम सी पॉइंट पे निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं सी पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, और सी पॉइंट पर हमारा एक लोड लग रहा है -4 किलो न्यूटन का, यही लोड रहेगा हमारा, और डिस्टेंस सी से सी तक की क्या हो जाएगी, 0 होगी, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा सी पॉइंट पर 0 हो जाएगा। फिर जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे बी पॉइंट पर, बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पर निकालेंगे तो आपका एक लोड तो रहेगा -4, और -4 का बी तक की दूरी क्या हो जाएगी, 2 मीटर है, तो ये हो गया हमारा -4 × 2। देखिए बी पॉइंट पर जब निकालेंगे तो एक आपका लोड ये है, और बी से सी तक की दूरी कितनी है, 2 मीटर है, तो ये आपका -4 × 2 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बी पॉइंट पर -8 किलो न्यूटन मीटर। फिर हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट डी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट पर हमारा क्या हो जाएगा, एक तो आपका लोड ये था, ये तो रहेगा ही, इसी में आगे हम ऐड करते चले जाते हैं क्योंकि ये भी लोड हमारा है, ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, जब डी पॉइंट पर हम मूवमेंट ले रहे हैं तो ये आपका लोड तो वही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस हमारी चेंज होगी, सी से डी तक की डिस्टेंस हम लेंगे तो 5 × 5 + 2 हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्लियरेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन आपको इससे मिलती रहे, जो आपका दूरी कितनी लेनी है हमको सी से डी तक, जब डी पॉइंट में मूवमेंट ले रहे हैं तो जो लोड हम लिए सी पॉइंट का लोड है ये, और सी से डी तक की डिस्टेंस हम लेंगे। फिर हमारा जो दूसरा लोड इसमें मिलेगा आरबी का प्लस आरबी, और इसकी दूरी बी से हमारी डी तक की हो जाएगी बी डी। अब हम इसकी वैल्यू रख लेंगे -4, और सी से डी तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी है 7, प्लस आरबी की वैल्यू हमारी कितनी है 9.8 है, और बी से डी तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी है 5। यहाँ पर दे सकते हैं सी से डी तक की डिस्टेंस हमारी 5 + 2, और बी से डी तक की डिस्टेंस हमारी 5। तो जब सी वाला लोड लिए तो सी से डी तक की डिस्टेंस, और बी वाला लोड लिए तो बी से डी तक की डिस्टेंस। फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा यहाँ से बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा डी पॉइंट पर 21 किलो न्यूटन मीटर। फिर हमारा नेक्स्ट हम जब लेंगे बेंडिंग मोमेंट हमारा डी पॉइंट पर हो गया हमारा, अब हम लेंगे ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर क्या होगा, लोड हमारा वही रहेगा, डिस्टेंस केवल चेंज होगी, तो -4 हो गया एक, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सी पॉइंट का लोड है तो सी से ए तक की डिस्टेंस, ए पर मूवमेंट ले रहे हैं, प्लस हमारा दूसरा क्या है आरबी है, तो आरबी और बी का ये रिएक्शन है, और बी से हम ए तक की डिस्टेंस लेंगे, यानी कि बी × ए। फिर हमारा हो जाएगा एक लोड और इंक्लूड होगा डी वाला, तो -10, डी वाला जो लोड है -10 किलो न्यूटन का है, और डी से ए तक की दूरी डी से ए तक की दूरी,
तो देख सकते हैं एक तो हमारी सी से ए तक की दूरी होगी जो हमारी होगी टोटल 12, बी से ए तक की दूरी टोटल 10 और डी से ए तक की दूरी 5। तो यही दूरी हमको उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है बेंडिंग मोमेंट में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं -4 इंटू सी से ए तक की टोटल 12 है, फिर हमारा प्लस आर बी की वैल्यू है 9.8 इंटू बी से ए तक की दूरी हमारी है 10 और फिर हमारा -10 और डी से ए तक की दूरी है 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए पॉइंट पर जो मूवमेंट होगा हमारा 0 होगा। जब हम इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट आपका ए पॉइंट पर 0 होगा। तो ये हो गया, सारे शियर फोर्स मिल गए, सारे बेंडिंग मूवमेंट मिल गए। तो अब हम देखेंगे इसका डायग्राम बनाएंगे और इस पर जो पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्लेक्चर होंगे उसकी भी दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो अभी हम इसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं और फिर हम यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हमारी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है प्लस और माइनस दोनों में मिली है, तो प्लस और माइनस दोनों में मिली है तो इसका मतलब क्या है कि बेंडिंग मोमेंट अपना साइन बदलेगा, अपना चिन्ह बदलेगा, अपना जो डायग्राम होगा प्लस से माइनस में जाएगा। तो जिस पॉइंट पर वो प्लस से माइनस में जाएगा वही पॉइंट हमारा कंट्रा फ्लेक्चर कहलाता है, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी उसको बोल सकते हैं, नति परिवर्तन बिंदु हम उसको, या फिर नमन परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। तो उसकी दूरी हमको ज्ञात करनी होती है, कितनी दूरी पर वो नति परिवर्तन बिंदु हमको मिला हुआ है। तो ये हम जब डायग्राम बना लेंगे उसके बाद से हम उसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन लेकर। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से डायग्राम बनाने का प्रोसेस आपका वही है। इस लाइन को हम लेकर आएंगे यहाँ पर, ये जो 10 वाली लाइन है इसको भी हम ले लिए, ये बी वाली लाइन हमारी हो गई और ये हमारी सी वाली लाइन हो गई। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले शियर फोर्स का डायग्राम बनाएंगे। तो शियर फोर्स का जब डायग्राम हम बनाएंगे तो यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें प्लस और माइनस दोनों वैल्यू मिली है तो ऊपर और नीचे दोनों डायग्राम बनेगा। ये हमारा है ए डैश, ये हमारा है डी डैश, बी डैश और ये हमारा सी डैश। अब हम देखेंगे शियर फोर्स की वैल्यू किस पॉइंट पर क्या मिली हुई है। तो देखिए सी पॉइंट पर हमारा है -4 किलोमीटर, यानी कि -4 आपका नीचे बनेगा। -4 को मान लिए 1 सेंटीमीटर, तो -4 है आपका, तो डायग्राम नीचे बनेगा, प्लस होगा तो ऊपर। तो सी पॉइंट पर -4 मिला हुआ, नीचे आ गए। डी पॉइंट पर भी सी पॉइंट पर -4 है। डी पॉइंट पर आपका, यहाँ पर बी का हम देखते हैं, बी का प्लस 5.8 है, तो बी पर प्लस में है 5.8, तो इसको हम ऊपर बनाएंगे। फिर हमारा डी पर है -4, तो -4 ही है डी पर भी, तो इस सी के बराबर में होगा डी पर -4, ठीक है। ये हमारा यहाँ हो जाएगा। फिर ए पर भी हमारा -4 है, तो माइनस में हम नीचे बना लें। केवल बी पर आपको प्लस 5.8 मिला हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे को आपस में एक स्ट्रेट लाइन से, सरल रेखा से हम इसको मिला देंगे। यहाँ से आपका ये कांस्टेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा, ऐसे हम इसको यहाँ तक मिला देंगे। तो ये हमारी हो गई वैल्यू प्लस में और ये हमारा हो गया माइनस में। तो इस प्रकार से शियर फोर्स का डायग्राम कुछ मिलेगा, क्योंकि लोड आपके दो जगह लग रहे हैं इसलिए ऐसे मिल रहा है। यहाँ पर लोड आपके डी से बी में आपका प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में मिला हुआ है, तो इस प्रकार से हमको ये मिल गया। ये हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हमको मिला है 5.8 और यहाँ पर मिला है हमको 4.2, यहाँ पर भी आपका 4.2 है और यहाँ पर भी आपका 4.2 है। तो सारी वैल्यू हम दिखा सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से अब हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाएंगे तो उसका भी साइन हमारा कुछ चेंज होगा। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी वही प्रोसेस है आपका। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी ए डबल डैश है, डी डबल डैश, बी डबल डैश और सी डबल डैश। तो इस प्रकार से हम ये कर लिए और अब हम देखेंगे किस पॉइंट पर क्या मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं ए पॉइंट पर आपका जो बेंडिंग मोमेंट है यहाँ पर सी पॉइंट पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ये सी पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट पर 0 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए पॉइंट पर 0 है, तो ये पॉइंट यानी कि कॉर्नर में जो इनके एंड पॉइंट है उस पर ये 0 है दोनों सिरों पर। और फिर हम देखेंगे डी और बी पर कितनी वैल्यू मिली है। तो बी पर हमारा मिला -8, बी पर हमारा मिला है -8 यानी कि नीचे की तरफ आएंगे। और डी पर हमारा मिला है, यहाँ पर देख सकते हैं डी पर मिला है 21 किलो न्यूटन मीटर। तो बी पर माइनस हमारा हो गया 8 और डी पर 21, तो डी पर आपका ज़्यादा होगा। तो डी पर हमारा प्लस में है 21, तो ऊपर की तरफ हम करेंगे और बी पर नीचे की तरफ। अब हम क्या करेंगे, इनको स्ट्रेट लाइन से, यहाँ पर 0 है तो इसको हम इससे मिलाएंगे और इस लाइन को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से, इसको हम इससे मिला दिए और इसको हम इससे मिला देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा और ये हमारी जो वैल्यू है प्लस में है और ये हमारी वैल्यू है माइनस में और ये हमारा है 21 और यहाँ पर है हमारा 8 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, ये प्लस में और ये माइनस में। तो इस प्रकार से अब ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये साइन बदल रहा है अपना, प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में, तो यही हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रा फ्लेक्चर कहलाता है, नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। तो इसको हम मान लिए ये एन पॉइंट है, एन, और इसकी दूरी हम मान लिए कि ये एक्स दूरी है इधर सी से,
ठीक है। तो यही डिस्टेंस हमको बतानी है कि यक्स दूरी, यक्स कितनी दूरी पर है, ठीक है, यक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसी यक्स की वैल्यू बतानी है। तो बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन होता है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। यक्स की दूरी हमको बतानी है कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर आपका किस पॉइंट पर होगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट हम एक्स पॉइंट पर इक्वेशन एक बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट आपका एक्स पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इधर से जितने भी लोड है, जो हम पहले हम लोड निकाल रहे थे वही हमारा है -4 सी पर कितना लग रहा है -4, और इनटू डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ एन तक की यक्स है, टोटल डिस्टेंस हो गई। फिर हमारा जो दूसरा लोड है रिएक्शन हमारा बी पॉइंट पर लग रहा है प्लस 9.8 का, ये जो हमारा बी पॉइंट है इस पर कितना लग रहा है 9.8 का, और इनटू इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बी से, और ये हमारा जो पॉइंट है इसको हम लिए हैं यहाँ तक की दूरी। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो हम लोड लिए सी वाला और डिस्टेंस हम लेंगे एक्स तक। मान लिया हम यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर है, यहीं पर मिल रहा है, नीचे हम देख रहे हैं डायग्राम में। तो सी से एक्स हो गया, फिर बी हम लेंगे, जब आर बी की वैल्यू लेंगे तो बी से हम इतनी दूरी लेंगे, बी से ई तक की दूरी लेंगे। तो ये हमारी दूरी कैसे मिलेगी, टोटल हम ई सी में से हम क्या करेंगे बी सी माइनस कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं समझने के लिए, 9.8 इंटू जो इसकी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी ई डिस्टेंस हमको लिखनी है। बी डिस्टेंस हमको मिलेगी कैसे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगी बी डिस्टेंस, इसको हम और सॉल्व कर लें, -4x ये हो गया, और ये हमारा हो जाएगा प्लस 9.8, और बी ई जो डिस्टेंस है वो हमारी मिलेगी ई सी माइनस, ये हमारी जो सी ई है, सी में से हम बी सी माइनस करेंगे तो ये हमारी मिल जाएगी। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, सी में से हम सी बी जब माइनस करेंगे तो ये हमारी जो बी डिस्टेंस है वो मिल जाएगी। तो टोटल हमारा जो सी है कितना है, यहाँ से आप देख सकते हैं यक्स है, और यक्स में से हम 2 माइनस कर दें तो ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी हमारी -4x प्लस 9.8 इंटू यक्स -2, ये हम करेंगे तो इसमें से हमको ये डिस्टेंस बी की मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारा बन गया कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम यक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, इसको हम एक्स 0 के बराबर रखते हैं, ये जो इक्वेशन है हमारा, परंतु यन के लिए जो हमारा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं, यम एक्स इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इस ये जो इक्वेशन है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे, -4x प्लस 9.8, यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x माइनस ये आपका हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा 19.6, तो ये हमारा हो गया 0 के बराबर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9.8 में से 4 को हम माइनस करें तो 5.8 हमारा यहाँ पर बच जाएगा, 5.8x, और इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम इधर कर दिए तो 19.6। अब x की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी 3.38 मीटर। तो यही प्रोसेस है आपका पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर प्राप्त करने के लिए। जहाँ पर हमको नत परिवर्तन बिंदु मिल रहा है तो इस इक्वेशन में हम मान लिए वो हमारी कोई पॉइंट है और उसकी दूरी हमारी x है, तो c से e तक की उसकी दूरी बतानी है। वही जो प्रोसेस हम करते थे पहले भी, c का लोड लेंगे और इसकी दूरी लेंगे, b का लोड लेंगे इसकी दूरी लेंगे, और इसको हम इक्वल टू ये जो इक्वेशन आएगा हमारा, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। यानी कि जो आपका नति परिवर्तन बिंदु है, अधिकतम नमन आघूर्ण आपका 21 न्यूटन मीटर होगा, और जो आपकी दूरी होगी नमन परिवर्तन बिंदु होगा आपका सी से, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः नति परिवर्तन बिंदु सी बिंदु से आपका हो जाएगा, सी से 3.38 मीटर की दूरी पर बाईं ओर से है, सी से है की दूरी पर, सी से 3.38 मीटर की दूरी पर है। तो ये आपका हो गया नत परिवर्तन बिंदु। इसी प्रकार से हम इस ओवर हैंगिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा वन साइड ओवर हैंगिंग है उस पर यूडीएल लगा है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।